MAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है। अखिलेश यादव की पार्टी ने बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कहा कि सपा अकेले 150 सीटों पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सपा का ये ऐलान महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए एक तरफ से झटका है, क्योंकि एमवीए के दल कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें सपा भी शामिल है। लेकिन सपा ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए अबू आजमी ने कहा, समाजवादी पार्टी का अकेले दम पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी और 150 सीटों पर लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाने के मामले में विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग सही है यह कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच परख जरूरी है। मामले में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 12 लोगों की मृत दिखा दिया गया है, जबकि वे जिंदा हैं। बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल एस ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं। यह सामूहिक बहिष्करण है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट रोल है। इतने बड़े अभ्यास में छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन यह कहना कि मृत जीवित हैं सही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की केश कांड मामले में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने आज महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में शामिल जजों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बनाई हुई जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज को शामिल किया गया है। वहीं एक कानूनविद को भी कमेटी में शामिल किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक महाभियोग का प्रस्ताव लंबित रहेगा। दिग्गज नेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के नेताओं की धमकियों का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सेना के प्रमुख मुनीर के भारत विरोधी बयान पर मिथुन दा ने अपनी अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम पाक की जनता के खिलाफ नहीं हैं, वहाँ की जनता युद्ध नहीं चाहती, लेकिन अगर वहाँ के नेता ऐसे ही भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे तो हमारी खोपड़ी सनकी तो एक के बाद एक मिसाइलें चलेंगी। मिथुन ने चुटकी लेते हुए कहा, हम ऐसा बांध बनाएंगे जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानी पेशाब करेंगे और बांध खोलते ही पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी, गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके इस बयान ने पाकिस्तान नेताओं की गीदड़ भभकी को मजाक का पात्र बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि गोल्ड पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। इससे पहले कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग ने कहा था कि गोल्ड पर भारी टैक्स लग सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। ट्रंप ने यह घोषणा उस वक्त की जब भारत और रूस के साथ उसकी तनातनी चल रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है जिसमें गोल्ड पर टैरिफ न लगाने को लेकर जानकारी दी है। गोल्ड को लेकर मार्केट में अफवाह फैल गई थी कि इस पर भारी टैरिफ लगेगा, जिसके बाद सोने की कीमतों में भारी उछाल आ गया था। लेकिन अब ट्रंप ने राहत भरी खबर दी है। ट्रंप के स्पष्ट बयान में अब स्थिति साफ हो गई है और सोने के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सोने की कीमतों और इसके वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। बिहार मतदाता सूची और वोटर लिस्ट में हुए तथाकथित वोट चोरी के आरोपों पर विपक्षी सांसदों ने आज सरकार को घेरने की कोशिश की। सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में ले लिया।
मार्च के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछा गया कि चुनाव आयोग ने आपको नोटिस का जवाब देने को कहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ी है जो मैं साइन करूं। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा, इसलिए उसे कंट्रोल और छिपाने की कोशिश हो रही है। यूपी के फतेहपुर के आबूनगर इलाके में मंदिर मकबरे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। सोमवार सुबह ईदगाह परिसर में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लहरा दिया। हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता ईदगाह पहुंचे। उनका दावा था कि यह स्थल दरअसल ठाकुर जी का पुराना मंदिर है, जिसे बाद में अतिक्रमण कर मकबरे में बदल दिया गया। पहले से ही मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन संगठन के कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर जबरन भगवा झंडा फहरा दिया और तोड़फोड़ की। यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग मौके पर जमा हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई और पथराव शुरू हो गया। उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन नियंत्रित कर दिया गया है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मतदाता सूची घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजन्ना ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी राजन्ना ने कथित मतदाता सूची में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत था। ऐसा माना जा रहा है कि राजन्ना की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश दिया था। पत्रकारों से बात करते हुए राजन्ना ने कहा था कि हमें यह याद रखना चाहिए कि मतदाता सूचियों में संशोधन तब किया गया था जब हमारी अपनी सरकार सत्ता में थी। उन्होंने कहा था तब हमारी पार्टी ने आंखें क्यों मूंद ली। यह सच है कि अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन यह हमारे लिए अपमानजनक है कि यह सब हमारी नाक के नीचे हुआ। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।